महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है और इसके बालकांड के चौथे सर्ग में बताया गया है कि जब भगवान राम वापस आए लंका से और राजा बन गए, इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण की रचना की। इसका बालकांड और बालकांड के चतुर्दश सर्ग 14वें सर्ग का स्वाध्याय हम अभी कर रहे हैं। पिछले दिनों ये कहा गया था कि राजा दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ में बहुत बड़े बड़े दूर दूर से जितने भी राजा थे सभी पधारे थे, सबका सम्मान किया गया था, किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं कहीं नहीं हुई थी। एक बात इसमें कहा गया था कि वहाँ यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। और इसका मतलब है कि यदि कोई यज्ञशाला है, यदि जहाँ हो रहा है और वहाँ पशु बांधे होते थे, तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसे काट कर या वैसे उसे अग्नि में डाला जाता था। ऐसा कई जगह कहा गया है। तो हमको लगता है कि ये वैदिक युग की बातें नहीं है। पहले इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। वेद में हिंसा को बहुत बड़ा पाप समझा गया है। तो ये बाद में किसी ने, जब हमारे समाज में लोग मत से मांस खाना शुरू कर दिए, पशु हिंसा शुरू कर दिए, इसके पश्चात कोई व्यक्ति इसमें इस श्लोक को बना के रखा होगा। पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए प्रक्षिप्त है ये 30वां श्लोक बालकांड का के चतुर्दश सर्ग का। ये 30वां श्लोक उस समय का है जब यहाँ बलि प्रथा प्रारंभ हो चुका था। आगे कहते हैं, सामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषभे सर्वमेवैतं नियुक्तं शास्त्रतस्तथा तदा। सामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्यो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। ये पशुओं आदि को बांधने का कुछ और भी अलग अर्थ किया जा सकता है। अब जैसे कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कोई चीज दिखाने के भाव से भी जितने पशु आदि होते हैं सबकी व्यवस्था की जाती रही होंगी कि भाई हमारे देश में कितने प्रकार के पशु हैं, तो सभी का एक इस प्रकार से मेला जैसे समझ लीजिए। अभी हमारे यहाँ जैसे सोनपुर में पशुओं का मेला लगता है, तो ऐसे इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही होंगी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन काटने के और बलि देने के उद्देश्य से नहीं, देवी को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं होता था। कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः कृपालय विशसादैनं त्रिभिः परमया बुला। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि घोड़े वहां बांधे हुए थे और तलवार लेकर के राजा दशरथ की बड़ी पत्नी कौशल्या और उसका स्पर्श किया, अर्थात घोड़े का स्पर्श किया, 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतत्रिणातदासार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद रजनीमेकां कौशल्या धर्म काम्यया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। देखिए यहाँ जो है ना, इस श्लोक को लोग गलत ढंग से हिंदू धर्म पर या महाराज
दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या और राम या भारतीय संस्कृति संस्कार के ऊपर में कलंक जैसे मानते हैं कि कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ हुआ और घोड़े के साथ कौशल्या एक रात रही, अर्थात कौशल्य के साथ कौशल्या जैसे पुरुष पुत्र उत्पन्न करता है तो इस प्रकार से घोड़े के साथ वो पुत्र उत्पन्न करने के लिए और उसके साथ रही, ऐसा लोग कहते हैं। जो विरोधी होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार के, जो विरोधी है, तो इसमें दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो ये है कि जहाँ हमारा पशु आदि बंधा होता है, जैसे गौशाला है, तो गाय के ऐसे गुण होते हैं, उस गौशाला में यदि कोई व्यक्ति रहे तो अनेक प्रकार के रोग मिटते हैं। ऐसे ही अश्वशाला था, गौशाला रहा होगा, तो उसके पशुओं के साथ रहने का मतलब होता है कि वहाँ जो उसके गुण आदि है उस गुण को जानना, समझना, सीखना। एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई गलत आदमी, मूर्ख आदमी ये श्लोक इसमें घुसा दिया हो कि पहले के जमाने में तो घोड़े और महिलाओं का संपर्क होता था। तो ये भी हो सकता है। गलत आदमी गलत बातें ही सोचता रहता है, गलत व्यवहार ही करता रहता है, तो अपने संस्कृति संस्कार को गलत बताने के लिए अनेक उपाय किए गए थे उस जमाने में, बहुत सारे, बहुत समय तक, जब यहाँ विदेशियों का शासन था। ऐसा संभव ही नहीं है कि भाई अश्व के साथ क्या कहते हैं संतान उत्पन्न किया जाए, उसके साथ इस भाव से रहा जाए, ये तो गलत बातें, हो ही नहीं सकता ऐसा। और एक रात अश्व के साथ बिताया, इसमें ऐसा लिखा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये प्रक्षिप्त श्लोक ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार की बातें, शास्त्रीय बात नहीं है, ऐसा समझ में आता है। तो हमें इसी प्रकार से जानना चाहिए कि किसी ने हमारे धर्मशास्त्र को अव्यवस्थित करने के लिए, इतिहास को गंदा करने के लिए, हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए इस प्रकार से किसी ने इसमें ये श्लोक लिखकर डाल दिया होगा। तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया, ऐसा इसमें लिखा है। होताध्वर युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्तार्थं वावातामपरं तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जाति महिषी कौशल्या, वैश्य जाति स्त्री वावाता तथा शूद्र जाति स्त्री परिवृत्ति, इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। पतत्रेणस्तस्य वपां मुद्धित्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परम संपन्न श्रभयामास शास्त्रतः। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। अब यहाँ इसमें लिखा है कि अश्वकंद के गुदे को निकल लाकर पकाया। इसमें भी मांस खाने वाली बात सिद्ध करते हैं लोग इससे। या तो उस समय अश्वकंद कोई रहा होगा जो जमीन के अंदर बने होंगे, किसी घोड़े को काट करके उसके गुदा को, उसके मांस को पका के खाया, ये बातें इसमें नहीं है। इसका अर्थ ये मतलब नहीं है। धूम गंधं वपायास्तु जिघ्रति स्मदराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्नुदन् पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। देखो, यदि मांस हो तो मांस के गंध को सूंघने वाली बात क्या है? उसको पका करके उसको आहुति देने की बात हो ही नहीं सकती। वेद में ये वैदिक विधान है ही नहीं, वेद में ऐसा नहीं है। और पीछे लिखा गया कि जो भी विधान हुआ सो वेदानुकूल हुआ।
तो ये वेद के विरुद्ध बातें लोगों ने इसमें इस प्रकार से प्रक्षिप्त कर दिया, या इसके कुछ और भी अर्थ हो सकते हैं कि दूसरे कोई पदार्थ इस प्रकार के रहे होंगे जो जमीन में फलता है और उसको लेकर के, उसको पका करके, उसकी आहुति दे करके, उसके गंध को सूंघने से शरीर में अनेक प्रकार के गुण आते होंगे। हयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्रास्यन्ते विधिवत समस्ता षोडश सर्पिजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विक ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। लक्ष्य शाखा स्वयज्ञानामन्ये संकृते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रियहोश्वमेध संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणे चतुष्टोमहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमते रात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्थ्य नाम दिया गया है। तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से भेद बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। तो उस अश्वमेध यज्ञ में अनेक प्रकार के जो शास्त्रीय विधि के अनुसार जो विधान थे उस प्रकार से आहुति आदि दी गई। और जहाँ कहीं भी मांस आदि की बातें हैं तो मांस तो बिल्कुल यज्ञ में देना वर्जित है, वेदानुकूल नहीं है। सभी कार्य वेदानुकूल हुए थे। माता कौशल्या के संबंध में जो इसमें लिखा है कि एक रात घोड़े के साथ उनको बिताना पड़ा, ये बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से अपने धर्मशास्त्र को गलत बताने के लिए किसी ने इसका प्रक्षेप किया है। इसमें कोई दो मत बातें नहीं है, या इसका ऐसा और कोई अर्थ लगाया ही नहीं जा सकता। तो हमको आपको इस बात से थोड़ा बिल्कुल सजग रहना चाहिए। किसी भी शास्त्र को आप पढ़िए तो समझदारी से पढ़िए, क्योंकि आपके शास्त्रों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा अन्याय हुआ है। बहुत दिनों से अपने अपने हिसाब से आपको गलत बताने के लिए लोगों ने अपने तरफ से बहुत कुछ सारा घुसा दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे लिए धर्म की बातें हैं। तो निश्चित रूप से हमें सावधानी पूर्वक अपने शास्त्रों को, अपने इतिहासों को, रामायण महाभारत आदि को पढ़ना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।